हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आरएस प्री के साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगले चैप्टर के बारे में बात करेंगे। देखिए, इससे पहले हम बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात कर चुके हैं। बायोटेक्नोलॉजी हमारा पूरा चैप्टर जो है वो मैंने धीरे धीरे करके आपको 5 क्लासेज में पढ़ाया था। बहुत छोटी छोटी क्लास हैं, अगर आप उनको देखोगे तो लगभग 1 घंटे में पूरा चैप्टर आप उनको देख सकते हो। और उसके बाद मैंने आपको 30 क्वेश्चन के माध्यम से उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा दी है कि भाई उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस के माध्यम से आप ये पता कर सकते हो कि भाई पेपर में क्वेश्चन किस तरीके का आता है। अब अगला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं नैनो टेक्नोलॉजी। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे हम? नैनो टेक्नोलॉजी, जिसे हम नैनो प्रौद्योगिकी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से भी आर एस प्री में जो है क्वेश्चन बनता है। और देखिए, आर एस की जो परीक्षा है भाई सिविल सर्विसेज वाली परीक्षा है। तो यहाँ से जो नए नए जो चैप्टर होते हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी हुआ, डिफेंस टेक्नोलॉजी हुआ, नैनो टेक्नोलॉजी हुआ, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इनको ध्यान से पढ़ना पड़ता है और ज़रूरी भी बन जाता है कि हम इनको अच्छे से समझें, जिससे कि इनके क्वेश्चन कर सकें। तो जो भी स्टूडेंट आर एस प्री के साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पार्ट की तैयारी कर रहे हैं, सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो चलिए हम बात करते हैं, आज का जो चैप्टर है वह है नैनो टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से कि नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है। देखिए, नैनो टेक्नोलॉजी एक उभरता हुआ विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र है जो नैनोमीटर पैमाने पर, यानी कि नैनो टेक्नोलॉजी एक ऐसी तकनीक है जिसमें नैनोमीटर पैमाने पर, नैनोमीटर का अर्थ क्या होता है? 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁹ मीटर। ये एक क्वेश्चन के रूप में भी प्रश्न में पूछा जाता है। तो इसको आप याद रखिए कि 1 नैनोमीटर, नैनोमीटर को इंग्लिश में बोलते हैं NM, इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। पर पदार्थों के अध्ययन, यानी कि नैनोमीटर पैमाने पर ही पदार्थों का अध्ययन करेंगे, उसका निर्माण कैसे होता है और वह किस तरह से उपयोग किया जा सकता है, उसे हम नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। यह विज्ञान का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें पदार्थ के निर्माण और उनके गुणधर्म में नए आयाम जोड़े जाते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी से ही संभव हुआ है कि बहुत सारी चीज़ें जो बड़े लेवल पर संपन्न होती थी, आज वो छोटे लेवल पर, जैसे हम मोबाइल भी यदि हम देख रहे हैं ना, तो इसमें के कंपोनेंट भी, बहुत सारे कंपोनेंट जो है वो नैनो टेक्नोलॉजी से बने हुए हैं। यही कारण है कि पहले मोबाइल कंप्यूटर के बड़े रूप में हुआ करता था, आज हमारे पास जो कंप्यूटर है वो अपने हमारे हाथों में आ गया। तो वो किससे संभव हुआ है? केवल नैनो टेक्नोलॉजी से संभव हुआ है। तो नैनो प्रौद्योगिकी पदार्थ के निर्माण की वह कला है जो पदार्थ के को परमाणुओं और अणुओं के स्तर पर, यानी कि नैनो टेक्नोलॉजी कौन से लेवल पर बात करती है? एटम एंड मॉलिक्यूल, परमाणु और अणु के स्तर पर संगठित करके उसके गुणों में विशेष परिवर्तन करती है। यानी नैनो टेक्नोलॉजी जो है पदार्थ को परमाणु और अणुओं के स्तर पर ही क्या करती है? बात करती है, संगठित करके उसके गुणों के बारे में बताती है। 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? 10⁻⁹ मीटर, या 10⁻⁹ मीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर। तो हमें यहाँ से दो बात पता चलती है कि नैनोमीटर में, नैनो टेक्नोलॉजी में पदार्थों का जो अध्ययन है हम किस में करेंगे? नैनोमीटर में। उसके निर्माण की बात भी किस में करेंगे? नैनोमीटर में। और ये नैनोमीटर जो इकाई है वो कहाँ पर पॉसिबल होती है? परमाणु और अणु लेवल पे पॉसिबल होती है। तो यानी पदार्थों की जो बात होगी वह परमाणु और अणुओं के स्तर पर पदार्थों की क्या होती है? बात होती है। तो परमाणु और अणुओं के बारे में ही हम चर्चा करेंगे, और कोई भी जो प्रक्रिया संपन्न करवाएंगे वो परमाणु यानी एटम और मॉलिक्यूल लेवल पे ही प्रक्रिया क्या होती है? संपन्न होती है नैनो टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। चलिए, अब हम बात करें कि नैनो टेक्नोलॉजी यानी नैनो प्रौद्योगिकी का विकास कैसे हुआ है, नैनो टेक्नोलॉजी किस तरह से विकसित हुई है। सबसे पहले 1959 में, यानी देखिए पहले क्या होता था कि कोई भी चीज़ हमने तकनीक के रूप में विकसित करी तो उसका आकार बड़ा होता था। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि भाई ये जो बड़े आकार की चीजें हैं, क्या ये छोटे नहीं हो सकती? तो सबसे पहले 1959 में, 1959 में प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक रिचर्ड फाइनमैन ने पहली बार नैनो टेक्नोलॉजी के पर विचार का परिचय दिया। यानी सबसे पहले जो है नैनो टेक्नोलॉजी पर अपने विचार प्रस्तुत किए, वो किसने किए? रिचर्ड फाइनमैन ने सबसे पहले नैनो टेक्नोलॉजी पर विचार प्रस्तुत किए। तो जो व्यक्ति सबसे पहले विचार व्यक्त करता है, उसी व्यक्ति को उस क्षेत्र का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। तो मान लीजिए परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा गया कि नैनो टेक्नोलॉजी का जनक कौन है, या फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी कौन है? तो फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी है रिचर्ड फाइनमैन। फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी कौन हो गया? रिचर्ड फाइनमैन।
अब धीरे धीरे इसमें क्या होता है, बदलाव आता है, वैज्ञानिकों की सोच और ज़्यादा विकसित होती है और उस सोच के परिणाम में 1980 के दशक में एरिक ड्रेक्सलर ने नैनो तकनीक पर काम किया और इसे एक सशक्त विज्ञान के रूप में स्थापित किया। यानी नैनो टेक्नोलॉजी को साइंस विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थापित करने वाले जो व्यक्ति हैं वह कौन है, एरिक ड्रेक्सलर। कौन है, एरिक ड्रेक्सलर ने नैनो तकनीक को एक सशक्त विज्ञान के रूप में स्थापित किया 1980 में 1980 में। इस तकनीक में पदार्थ के छोटे छोटे कणों को संगठित करके उन्हें नया रूप और गुण प्रदान किया जाता है। यानी नैनो टेक्नोलॉजी में क्या करते हैं कि छोटे छोटे जो कण हैं उन कणों को एक दूसरे से मिलाया जाता है और उनमें यह गुण डाला जाता है कि जिस तरह से कोई कार्य बड़े लेवल पर हो रहा था वो छोटे रूप में भी वह कार्य संपन्न किया जा सकता है। चलिए एक बार हम इसको रिवाइज करते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में सबसे पहले विचार किसने दिया, रिचर्ड फाइनमैन ने। नैनो टेक्नोलॉजी को एक विज्ञान की शाखा के रूप में किसने विकसित किया, 1980 में एरिक ड्रेक्सलर ने नैनो टेक्नोलॉजी को विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थापित किया। आगे हम बात करें नैनो टेक्नोलॉजी के मुख्य सिद्धांत क्या हैं। देखिए, आकार और गुण। नैनो स्तर पर पदार्थ के गुण और उसके सामान्य बड़े रूपों से भिन्न होते हैं। इस स्तर पर गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा परमाणु बल और सतह क्षेत्र की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है। यानी कि हम किसी भी चीज की बात करें बड़े स्तर पर तो वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, लेकिन जहां पर नैनो स्तर पर किसी पदार्थ की बात की जाती है तो वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल की उपेक्षा कर सकते हैं, उसको नगण्य मान सकते हैं। और यदि हम बात करेंगे तो परमाणुविक लेवल पर उसका कौन सा बल है, उसके सतह की क्या भूमिका है, उस पर हम क्या करते हैं, बात करते हैं। तो यह आकार और गुण के आधार पर भी मुख्य सिद्धांत के रूप में ये कार्य करता है। क्वांटम प्रभाव। जब पदार्थ नैनो आकार तक सिकुड़ता है तो क्वांटम प्रभाव उत्पन्न होते हैं जिससे उसके विद्युत, तापीय और यांत्रिक गुण बदल जाते हैं। किसी पदार्थ को नैनो के आकार पर यदि हम अध्ययन किया जाता है तो उसके क्वांटम प्रक्रियाओं के बारे में हम जानकारी लेते हैं। जब क्वांटम स्तर पर किसी पदार्थ की बात की जाती है तो बड़े स्तर पर उसका जो विद्युत गुण है, तापीय गुण है, यांत्रिक गुण है, वो सब छोटे स्तर पर क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। यानी जो पदार्थ बड़े लेवल पर कोई और कार्य कर रहा था, छोटे लेवल पर उसका कार्य जो है बदल जाता है और उस कार्य बदले हुए कार्य को हम अपने उपयोग में शामिल करते हैं। नेक्स्ट है सतह क्षेत्र का महत्व। नैनो कणों में सतह क्षेत्र अधिक होता है जिससे उनकी रासायनिक गतिविधियां बढ़ जाती हैं। उदाहरण के लिए नैनो कण बहुत तेजी से रासायनिक प्रक्रिया में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। आपको भी पता होगा कि जितनी भी रासायनिक प्रक्रिया होती है वो परमाणुीय लेवल पर ही होती हैं और नैनो कणों का अध्ययन भी हम किस पे करते हैं, परमाणुीय लेवल पर करते हैं। तो नैनो जो कण है बहुत तेजी से रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा उत्पादों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो आकार और गुण, क्वांटम प्रभाव और सतह के क्षेत्रफल नैनो प्रौद्योगिकी क्या है, मुख्य सिद्धांत हैं। आगे हम बात करें टाइप्स ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी कितने प्रकार की होती है, तो मुख्य रूप से नैनो टेक्नोलॉजी 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की। सबसे पहला प्रकार है नैनो सामग्री। नैनो सामग्री का मतलब क्या है कि ये वह पदार्थ होते हैं जो नैनो पैमाने पर संरचित होते हैं, इन बहुत छोटे लेवल पर इन्हें निर्मित किया जाता है, जैसे कार्बन नैनो ट्यूब्स, नैनो वायर्स, नैनो क्रिस्टल। तो नैनो सामग्री मतलब नैनो पैमाने पर निर्मित पदार्थों को नैनो सामग्री बोलते हैं, नैनो मटेरियल कहते हैं। इसमें कौन से, कार्बन नैनो ट्यूब्स हैं, नैनो वायर्स हैं, छोटे छोटे वायर, और नैनो क्रिस्टल जो हैं वो नैनो प्रौद्योगिकी के प्रकार है, नैनो सामग्री के प्रकार है। नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें नैनोमीटर पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निर्माण किया जाता है जो पारंपरिक उपकरणों से अधिक छोटे होते हैं और तेज होते हैं और ऊर्जा में ज़्यादा कुशल होते हैं। तो ये नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स के रूप में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। जैसे कि बहुत सारी चिकित्सा मशीनें बनाई जाती हैं, बहुत सारे छोटे छोटे वायर बनाए जाते हैं जो उपकरणों में क्या करते हैं, काम आते हैं। नैनो बायोटेक्नोलॉजी। नैनो स्तर पर जैविक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने, सुधारने के लिए इस तकनीक का उपयोग किया जाता है, जैसे ड्रग डिलीवरी सिस्टम। यानी कि इस तरह से नैनो पार्टिकल्स तैयार किए जाते हैं कि यदि हम कोई दवा शरीर में प्रवेश करा रहे हैं तो वह उस अंग तक बहुत तेजी से पहुंचती है नैनो पार्टिकल के जरिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नैनो बायो टेक्नोलॉजी कहते हैं। नैनो रोबोटिक्स। इसमें छोटे छोटे रोबोट बनाए जाते हैं जो सूक्ष्म स्तर पर कार्य करने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। वर्तमान में तो चिकित्सा जो है वो उस लेवल पर बढ़ चुकी है कि नैनो रोबोटिक्स की सहायता से बहुत सारी बीमारियों यानी आंतरिक जो हमारे अंग हैं उनका भी क्या किया जा सकता है, जो कोई कण है उसको हटाया जा सकता है, ऑपरेट करने में भी क्या करते हैं, वो सहायता करते हैं।
तो नैनो टेक्नोलॉजी कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। नैनो मटेरियल्स, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स, नैनो बायोटेक्नोलॉजी, नैनो रोबोटिक्स, जिसमें छोटे छोटे रोबोट बनाए जाते हैं जो छोटे स्तर पर बड़े कार्य करने में क्या होते हैं? सक्षम होते हैं। तो इस तरह से हम नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग अपने मानव जीवन में कर रहे हैं और नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा अनेक जो है यंत्रों का निर्माण किया जा रहा है, मशीनरी का निर्माण किया जा रहा है, जिसके द्वारा अलग अलग स्तर पर आमूलचूल परिवर्तन हमें दिखाई दे रहे हैं। चलिए, आज हम एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, उसके बाद आप कमेंट में ये क्वेश्चन का आंसर बताएंगे और अगली जो क्लास है वो कल आपको रात को 9 बजे देखने को मिलेगी। क्वेश्चन है, किसने नैनो प्रौद्योगिकी को सबसे पहले परिचित करवाया? यानी कि विश्व स्तर पर नैनो टेक्नोलॉजी को सबसे पहले किसने परिचित करवाया था? पहला ऑप्शन है एरिक ड्रेक्सलर, दूसरा है रिचर्ड फाइनमैन, तीसरा है कार्ल लेवाकी और चौथा है एलेक जाफरी। चौथा कौन सा है? एलेक जाफरी। एरिक ड्रेक्सलर और रिचर्ड फाइनमैन, कार्ल लेवाकी और एलेक जाफरी। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर दें। और आपको ये क्लास कैसी लग रही है? छोटे छोटे रूप में आपको ये क्लासेस मिल रही हैं, रोजाना आपका अध्ययन चल रहा है, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। और अगर आप इन सबको टाइमिंग यदि मिला के देखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 सवा घंटे में आपका पूरा टॉपिक क्या हो जाता है? क्लियर हो जाता है। क्वेश्चन के माध्यम से आपके वह मन की जो शंका होती है कि भाई पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से आता है, तो उसको भी आप क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। तो जो भी स्टूडेंट आर एस प्री की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, चैनल पर नए हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दें। नमस्कार, धन्यवाद।